डॉक्टरी पेशो में बढ़िया कोई पेशो को नहीं एंड सब बड़ी बात मारी माता जी बाणी स्कूल जोने मौको नहीं मिलियो पर मान जब नैना तक जब हमेशा ही कहती मैंने स्कूल जोने मौको मिलता तो मैं कलेक्टर बनती तो मोटिवेशन अपने आस पास की चीज़ें देख नहीं मिलती रही हो तो हमारे फ्रेंड सर्कल में आपस में एक दूसरे नोट्स वगैरह बनाता करता और बस वही सही तरी यूपीएससी तैयारी वास्ते कहीं कि मार्केट में मिथ ज़्यादा है आप हाथ में जी चीज़ आप कंट्रोल कर सका नहीं पीण वास्ते करनो जी चीज़ आप बियॉन्ड हाथ के बिना परेशान नहीं होना अलग अलग प्रकार का आया करे कि यूपीएससी में वो पूछो इनके कितना बटन है शर्ट मायने नहीं बटे कोई प्रकार को भयानक माहौल इसके ऊपर उनके फिर हमारा डिस्कशन चला काफ़ी कि करेक्टर ही होगा अगर क्या हमें टैलेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है क्या आज दिन मायने मोबाइल दुनिया मायने हर चीज़ इंटरनेट वो आप रखने हैं 10,000 रुपये लगे होंगे टोटल पिछले 4 सालों में और सोशल मीडिया रो जो फायदो है नहीं वो रियल फायदा उठाओ बजाय कि फेसबुक ट्विटर या व्हाट्सअप में टाइम वेस्ट करना हो लाला 3-4 साल तक मैं व्हाट्सअप में तो ही नहीं। नमस्कार खमा गणिसा मैं महिपाल सिंह देणोक आप देख रहे हो जलको जोधपुर। आज मैं खड़ा हूँ जोधपुर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड मायने एक शख्सियत है डॉक्टर लोकेश जी चौधरी। हाल ही यूपीएससी जो रिजल्ट जारी हुआ है सिविल सर्विस रो उन मायने 669 रैंक हासिल करने वाला अपा आ जाना लोकेश जी चौधरी री जो तैयारी री यात्रा है यहाँ जो फैमिली बैकग्राउंड है की जगह तैयारी करी है एनु पहला केन मायने नौकरी करता या तैयारी करी है पूरी जो बात है लोकेश जी जरिए आप लोगों ने बतावा। नमस्कार। धन्यवाद आपका आपने अपना टाइम निकाला और मुझे प्लेटफॉर्म दिया बात करने वास्ते तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग। आप सबों पहला बात करा जो शुरुआती शिक्षा है कटकाई हुई है कि हुई है स्कूल की पढ़ाई मैं पूरी अपने जोधपुर में करी हूँ और बाद में मैं MBBS करी हूँ मैं मधुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मधुरई तमिलनाडु MBBS करियर पच मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करी हूँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ बीकानेरू करी थी मैं बिन करियर बाद में मैं काम करता शुरू दिमाग में ही सिविल सर्विसेज शुरू ही रहती ही आज भी मैं वही मानूँ कि डॉक्टरी पेशो में बढ़िया कोई पेशो को नहीं अगर ये मानव सेवा वास्ते लेकिन हमारी खुदरी पर्सनल ही कि मैंने अगर और बड़ो प्लेटफॉर्म मिले करे काम करने हो तो इन वास्ते में सिविल सर्विसेज तैयारी करी सर। जैसे अब चाइल्ड स्पेशलिस्ट था गुड़गांव में और मतलब आप बता रहे हो कि बढ़िया सेक्टर है लोग सेवा करने वास्ते और एक शांति रो मतलब क्षेत्र है पछे आप वो छोड़न सिविल सर्विसेज में आया हो तैयारी करी और अब सिलेक्शन भी लियो तो इन वास्ते आप प्रो मोटिवेशन कहो तो या आप एक मोटिवेट मानन केणु आप प्रेरणा लीवे प्रेरणा लेने वास्ते तो साहब देखो क्या है कि घर में हमारा दादाजी हमेशा ही कहता रहे बेटा मेहनत करते रहिए एंड सब बड़ी बात हमारी माता जी बाणी स्कूल जोने मौको नहीं मिलियो पर मान जब नैना तक जब हमेशा ही कहती मैंने स्कूल जोने मौको मिलता तो मैं कलेक्टर बनती तो प्रेरणा हमेशा ही घर ही रही है। और बात है कि ग्रामीण परिवेश हुआ तो डॉक्टर होते हुए डेफिनेटली मैं बहुत लोगों की हेल्प करता हूँ बहुत मौका हो सर्विस हमेशा करता पर मैं एक सिर्फ उन्हें हेल्थ सेक्टर में हेल्प कर सका सिविल सर्विसेज में यार बाद में अपने बड़ो प्लेटफॉर्म मिले बिन थ्रू आप बहुत सारी समस्या बन सब काम करने से तो ग्रामीण परिवेश यार बाद लोगों की समस्या देख के शुरू बचपन हो तो मोटिवेशन अपने आस पास की चीज़ें देख नहीं मिलती रही हो कि किन हिसाब आप आगे बढ़ा तो लोगों की सहायता कर सका वही सब बड़ो मोटिवेशन रही है। सबों पहला आप कद सोचो कि मैंने सिविल सर्विसेज में जानो है या तैयारी करनी है सोचने की अगर मैं बात करूँ तो देखो सच बात बोलूँगा तो कहीं है कि बहुत शुरू एक्चुअली कि इवन MBBS में गए उन टाइम भी दिमाग में रहती थी चीज़ें पर एक बार मेडिकल फील्ड में गया मेडिकल फील्ड भी तो लंबो फील्ड है बिन मारे कोर्स लंबी ड्यूरेशन रो गए बिन बाद में आगे पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम दियो में सिलेक्शन हो गयो तो यूँ करते मेडिकल फील्ड यात्रा बड़ी लंबी रही पोस्ट ग्रेजुएशन करियर बाद महीने में पाली में काम करता हूँ बिन दौरान हमारे दिमाग में आयो कि अब अपन कने अटेम्प्ट बाकी है एज बाकी है अपने आप मेडिकल फील्ड में जो चाहिए तो जो सब चीज़ ले चुके हैं तो अगर अपन ट्राई कर ला अगर अपन मौको मिले तो अपन सब तो बाद में मैं तैयारी करी। जैसे आप अटेम्प्ट लियो तो आप पहलो अटेम्प्ट हो या इन पहला भी आप तैयारी करिए अटेम्प्ट और हमारा चौथो मेंस हो और सेकंड इंटरव्यू थो सेकंड इंटरव्यू में लास्ट 2020 में भी इंटरव्यू दियो तो बिन माइन में फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया तो अब के मैंने लास्ट अटैम्प्ट और हमारा लास्ट अटैम्प्ट ही तो अब के लास्ट अटैम्प्ट मैंने सक्सेस मिली सर। आप जैसे तैयारी शुरू करी है तो तैयारी वास्ते कोई हेल्प लिए है या खुद आप सेल्फ तैयारी शुरू करी है खुद आप बलबूते मत या पूरी तैयारी करना हो सिलेक्शन लियो है तैयारी दौरान हमारा फ्रेंड सर्कल हो तो हमारे फ्रेंड सर्कल में आपस में एक दूसरे नोट्स वगैरह बनाता करता और बस वही सहायता रही मेन सहायता परिवार की तरफ हो रही है सब ज़्यादा कि मैंने मेंटली एकदम फ्री रखी हो देन उन बड़ी सहायता मैं बोलूँगा कि आज 2 साल पहले मेरी सगाई हो गई थी तो हमारे वाइफ है डॉक्टर दीपा जी ए पूरे मतलब का नाम सब बड़ो मैंने फ्री रखियो कि कभी हमारे पास कोई प्रकार को बोझ नहीं आने दियो आराम अब बस 3 महीने हमारी शादी हुई है तो फिर लाडला 2 साल तक पूरा मेंटली सपोर्ट करियो जो सपोर्ट सिस्टम है इन सपोर्ट सिस्टम के कारण सक्सेस मिली है सर। इन तैयारी मैंने जैसे कोई नयो एस्पिरेंट है कोई तैयारी करना चाहे कितो कहीं टाइम लग जाओ और आपने कितो टाइम लगो तैयारी करता ना यूपीएससी तैयारी वास्ते
कहीं है कि मार्केट में मिथ ज़्यादा है एंड थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन कम है इन कारण तो इन थोड़ा बहुत शिकार में क्या मानू ला तो मैं भी रही हो इन कारण थोड़ा अटैम्प्ट ज़्यादा ला गया गलत तरीके में पढ़ाई करता कि खाली पढ़ाई नहीं करनी है अपन सही तरीकों में पढ़ाई करनी है। अगर कोई आदमी प्री एग्जाम हो 1 साल पहले अगर ढंग प्रॉपर गाइडेंस साथ तैयारी करे 1 साल प्री पहले तैयारी करनी 25 लगभग साल भर को एग्जाम को प्रोसीजर हुआ है तो इतना ड्यूरेशन करे तो एक आदमी सिलेक्शन निकाल सके बस उन साथ बस बात एक वो तरीका बस तैयारी करे बस वही तरीको है बस। आपने जैसे 4 अटेम्प्ट दिया है, चौथे अटेम्प्ट में आप सिलेक्शन हुए इन 4 अटेम्प्ट बीच में आपने या नहीं लगो कि भाई अपार सिलेक्शन हो या नहीं हो कहीं लगे कि करे। मेडिकल फील्ड एक चीज़ सीखी थी शुरू ही के आप हाथ में जी चीज़ आप कंट्रोल कर सका नहीं वीण वास्ते करनो जी चीज़ आप बियॉन्ड हाथ के बिना परेशान नहीं होना और मेडिकल फील्ड ऐसी कि जब तक सांस है जब तक आस है तो इन वास्ते कदी वो तो मतलब कदी यहाँ फील ही कोई नहीं वेला तो भी कोई दिक्कत को नहीं अपन मेहनत करनी अपने हाथ में मन में थी मारे कि भाई मैंने करनी इच्छा नहीं हो तो भी मैं डॉक्टर तो हुई इन प्रकार की चीज़ों में एकदम फ्री रही हो मोस्ट ऑफ टाइम। जैसे सीधी आप यूपीएससी तैयारी करी स्टेट पीसीएस वगैरह कभी आप सोचो प्लान करियो? नहीं स्टेट पीसीएस कौन भी हो सर क्योंकि ऑलरेडी मेडिकल फील्ड में हो तो हमारे साहब का ही नाम है कि बड़ो प्लेटफॉर्म बिन सब हो और स्टेट पीसीएस वास्ते अगर मैं बहुत पहली यंग एज के दौरान मैं हमारे MBBS को पहली अगर मैं कर लेता तैयारी तो एक अलग टाइम होता तो इन वास्ते मैंने स्टेट पीसीएस वास्ते ऑप्शन कौन डाली राखी। फैमिली बात करा तो पापा जी है, मम्मी जी है, सिस्टर है, वाइफ है, हमारे बारे में बे कहीं काम करे या हाउस वाइफ है, माता जी वगैरह? पिताजी 2019 में BSNL रिटायर्ड हो गया, पापा जी क्लर्क था। मम्मी जी हमारा हाउस वाइफ ही है। 2 सिस्टर है हमारे, बड़ा सिस्टर दीदी केंद्रीय विद्यालय में टीचर है, छोटी सिस्टर JN है और हमारा वाइफ डॉक्टर दीपा ये रेडियोलॉजिस्ट है। और जो यूपीएससी रिजल्ट आयो तो सबों पहला आप किन्ने बतायो और परिवार में कहीं माहौल हो उन टाइम? हम सब साथ बैठे खाना ही खा रहे थे तो मेरा रूममेट है वो भी IRS है ऑलरेडी तो हम दोनों साथ ही एग्ज़ाम दिया था तो उसी ने रिजल्ट देख के पहले मेरी वाइफ दीपा को बताया था, इसी ने मुझे रिजल्ट बताया। बाद में आप फैमिली और कहीं रिएक्शन हो कहीं कहो या आप परिवार में मिला जने कहीं चीज़ बताई? हम परिवार के साथ ही थे उस टाइम पे सारे परिवार लोग तो सब कोई सारे परिवार में सबको खुशी हुई कि जो भी जितना समय लगा मेहनत हुई मेहनत का अंत में फल मिला और इसकी संपूर्ण सारे रिश्तेदार ग्रामवासी सब ने अच्छा अभिनंदन किया इस मैटर में सर। और जैसे आप 669 रैंक आप हासिल करिए तो इन महीने आपने कौन सी कहीं सर्विस मिल सके? सर्विस अलॉटमेंट में ये है कि अभी तो अगस्त स्टार्टिंग में आवेला सर्विस लिस्ट आलो उम्र था पड़ेला बट मोस्ट प्रोबेबली जिन दोस्त लोगों बात करी IRS या फिर दानिक्स जाए इन महीनों में कोई सर्विस मिलेगा सर। एक सवाल आप और पूछना चाहूँ कि जैसे इंटरव्यू महीने 12 कई अफवाह चले कोई किन तरह प्रश्न बताओ कोई किन तरह बतावे तो इंटरव्यू में किन टाइप का प्रश्न आया करे और आपने सब इंटरेस्टिंग पर्सन या थोड़ो सो गड़बड़ वाला प्रश्न क्यों कहीं लागू? देखो एक तो सोशल मीडिया में देख रहा जमाना मायने कि यूट्यूब माते या बड़ा ही गूगल माते अलग अलग प्रकार का आया करे कि UPSC में वो पूछो इनके कितना बटन है शर्ट मायने ज़्यादातर ऐसा सवाल कई जमाने पूछो तो पूछ ले वाला लाड़ काफ़ी टाइम मैं कह सकूँ कि बिल्कुल इन टाइप सवाल नहीं पूछा करे जिको आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरन दिया करा जिनमें अपनी डिटेल्स होया करे तो आप पर्सनल डिटेल्स और आप एजुकेशनल बैकग्राउंड और रिसेंट करंट नॉलेज इन्फॉर्मेशन माते इन माते एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछा करे बाकी कोई दूसरा प्रकार का जिका भी वे नहीं कि फनी सवाल आप जो कह सका या कोई पेचीदा सवाल कोई प्रकार का पेचीदा सवाल नहीं हुए नहीं बटे कोई प्रकार को भयानक माहौल है बहुत ही आराम हो आपने एकदम कंफर्टेबल करन राखे करे बटे सवाल पूछते टाइम पे 1-2 क्वेश्चन था जटे पूछनी चाहिए कि भी आप लीडरशिप के अंदर किस प्रकार की लीडरशिप चाहते हो तो उस लीडरशिप के अंदर क्या आप चाहते हो कि कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए या उसका टैलेंट अच्छा होना चाहिए बोले दोनों में से एक ही चीज़ को आपको चूज़ करनी है तो मैंने कैरेक्टर को चूज़ किया था इसके ऊपर उनके फिर हमारा डिस्कशन चला काफ़ी कि कैरेक्टर ही होगा अगर क्या हमें टैलेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है क्या इस प्रकार लग के हमारे काफ़ी थोड़ा लंबी बातचीत चली थी बाकी ओवरऑल बहुत ही कंफर्टेबल लेवल के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एक सीधो सवाल है लोग दिमाग में चीज़ बैठी हुई है कि अगर आपने UPSC करनी है तो दिल्ली जाना पड़ी बड़ी बड़ी कोचिंग में जाना पड़ी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ी उन्होंने कई बच्चा है जैसे डर जाया करे या आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हुए तो तैयारी करना सोचा ही को नहीं इनमें आप कहीं मत देखो मैं हमारी खुद ही जर्नी बताऊँ मैंने हॉस्पिटल के कारण मैं दिल्ली जाना पड़ी उन्होंने पहले मैं उदयपुर ही था तो दिल्ली तो मैं कोई कोचिंग मैंने पग ही कौन रखनी पड़ी जरूरत पड़ी मैंने तो दिल्ली एक जमानो थो आज 7-8-10 साल पहले तक जिन टाइम पे रिसोर्सेज नहीं था कोई भी तो दिल्ली जाना बात होती थी। आज दिन मायने मोबाइल की दुनिया मायने हर चीज़ इंटरनेट वो आप रखने हैं तो आप इंडिया के कोई कॉर्नर में बैठन तैयारी कर सको आप प्रॉपर गाइडेंस लो आप सोशल मीडिया इतो एक प्रॉपर तरीके में यूज़ करो कि नॉलेज की इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है कंटेंट खूब पड़ी हुई है कोई भी पर्टिकुलर एक चीज़ आप पकड़ लो बिना ही नोट्स में बार बार रेगुलरली पढ़ो क्योंकि बहुत लंबो वास्ट कोर्स है तो आपने रिविजन की बहुत ज़्यादा जरूरत है और बहुत ही कम मात्र पैसा में मैं आप बता रहा हूँ कि
अगर यूपीएससी की तैयारी पे खर्चे करने की बात करूँ कि मेरे कोई कंटेंट मटेरियल पे या रिसोर्सेज पे कहीं पर पैसे लगे हों तो 10-1,000 रुपये लगे होंगे टोटल पिछले 4 सालों में। फोटोकॉपियाँ वगैरह सब कुछ मिला के भी बोल दूँ, इससे ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है मेरा। एक और सवाल है, जैसे युवा पीढ़ी है बाहर, जैसे कोई 12th करने के लिए है या ग्रेजुएशन करने के लिए है, वह युवा पीढ़ी सोशल मीडिया हूँ या जो भ्रामक चीज़ा भी हूँ तैयारी तरफ वहाँ रुझान कम हो रही है, आप युवा पीढ़ी ने कहीं संदेश देना चाहो? देखो, युवा पीढ़ी के संदेश इतनी सी एक ही बात है कि आज ज़माना मायने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन बात यही है कि सही तरीक़े उन अपॉर्चुनिटी को पतो करो और सोशल मीडिया रो जो फ़ायदो है नी वो रियल फ़ायदो उठाओ, बजाय कि फेसबुक ट्विटर या व्हाट्सअप में टाइम वेस्ट करना हो। आ चीज़ में बोलूँगा कि मोस्ट ऑफ तैयारी के दौरान भी रहते हुए ऑलमोस्ट लाला 3-4 साल तक मैं व्हाट्सअप में तो ही नहीं, अब एग्ज़ाम खत्म हुए और बाद में मैं व्हाट्सअप खुद चालू करी हूँ। तो युवा पीढ़ी नहीं है, क्योंकि फॉर्म तो हर साल 8-10 लाख लोग भरे, लेकिन सही ढंगू सीरियस कैंडिडेट कम ही हुए। तो जो सीरियस कैंडिडेट बढ़ने वास्ते कि आपने एक ही चीज़ है कि सबू पहले तो आप इन परीक्षा ने समझो, तो जो भी सर्विस मिलेला आपने इन मायने बिन मायने आपने जिम्मेदारियाँ इन पढ़े लाख गुना ज़्यादा बड़ी मिलेला। यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, जो शायद देश रो सब बड़ो एग्जाम है, इन मायने आप सफलता हासिल करी है, तो आप इन मायने दर्शकों को बताना चाहवा या और जानना चाहवा कि प्रीलिम्स और मेंस रे बीचे कितो टाइम मिलिया करे और मेंस और इंटरव्यू बीचे कितो टाइम मिलिया करे, मेरिट वगैरह के टाइम बढ़िया करे? देखो, एग्ज़ाम थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, तो इनमें सब पहली प्रीलिम्स या करे। प्रीलिम्स में 2 पेपर रिया करे, बिन मायने एक जनरल स्टडीज़ रो दूजो या करे सी सेट एप्टीट्यूड रो पेपर या करे। तो जो कट ऑफ बढ़िया करे वो जनरल स्टडीज़ पेपर बढ़िया करे, सी सेट पेपर में आपने 1/3 सवाल आपका राइट होना चाहिए, वो एक स्क्रीनिंग ही है। अब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपने 3 महीना लगभग टाइम मिल जाया करे। तो मेंस मायने 9 पेपर या करे, 2 में क्वालिफाइंग पेपर या करे लैंग्वेज रहा, हिंदी और इंग्लिश या जो भी आपको रीजनल लैंग्वेज लेनी चाहो। इन अलावा बाकी 7 पेपर आप मेरिट लिस्ट मायने काम बढ़िया करे, ऐसे होया करे, 2 पेपर ऑप्शनल होया करे, 4 जनरल स्टडीज पेपर होया करे। यहाँ 7 पेपर स्कोर हुई आपकी इंटरव्यू कॉल वेला। मेंस के बाद मायने लगभग 2.5-3 महीना बाद में इंटरव्यू स्टार्ट हो जाया करे। उन दौरान जो इंटरव्यू का नंबर और मेंस का नंबर ये दोनों नंबर मिलान फाइनल लिस्ट बढ़िया करे सर। जैसे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट बता रहे हो, तो आप राइन में ऑप्शनल सब्जेक्ट कहीं है? मैं आप मेडिकल साइंसेज ऑप्शनल रखे था सर। लोकेश जी, अब यूपीएससी रिजल्ट मैंने 669 रैंक यहाँ हासिल करी है, इनमें आप रो भी योगदान बता रहा है कि यहाँ रो भी सपोर्ट मिलियो है, आप रो कहीं कहना इन बारे में? बस जो भी थी इसी की मेहनत थी, हम तो सब सपोर्टिव ही थे कि हमें पता था कि ये बहुत अच्छा करेगा। लोकेश जी 669 रैंक आई है, इनमें आप रो कहीं विचार हो, कहीं हो चोर आप रिजल्ट रो ध्यान पड़ियो जना आप कहीं रिएक्शन है? रिजल्ट आते ही हमें बहुत ही खुशी हुई और हमारी जो थोड़े उम्मीदें ज़्यादा थी, लेकिन भगवान को जो इच्छा थी वही हुआ। समय के हिसाब से अच्छी मेहनत की इन्होंने और मेहनत का फल उनको मिल गया। आप रो कहीं कहना इनमें? आप कहना तो ये हमारी खुशियाँ पूरी करी हुआ। जैसे आप होता कि मैं अगर पढ़ लेती तो मैं कलेक्टर बनती। रोज कहते या कि भाई थे इतनी थोड़े टाइम मिले मने ही एडो मौको मिलता तो मैं ही कलेक्टर बन जाता। आ तो कहते या कलेक्टर तो नहीं बनया, लेकिन एक उन लेवल तक पहुंचा है, लेवल तक पहुंच गया। भगवान खुशियाँ दे दी, बहुत अच्छा, बहुत तपस्या करिए, छोटो को मारे काटियो, बहुत मेहनत करिए। एक और रोचक चीज़ है कि यहाँ बार हाल ही में शादी भी हुई है, तो आप झलको मीडिया परिवार तरफों यानी शादी रही और इन रिजल्ट की खुशी मायने दोनों तरफों बधाइयाँ देवा। आप जिंदगी मायने यहीं उन्नति करे, खुश रहे।